असम कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी समुदायों को हथियार लाइसेंस देने का फैसला किया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जो बांग्लादेश सीमा से लगे हुए हैं और जहां बांग्लादेश मूल के प्रवासी मुस्लिमों की बहुलता है। इन इलाकों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों ने लंबे समय से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि सरकार असम के असुरक्षित और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर हथियार लाइसेंस देगी। उन्होंने बताया कि इस मांग को 1985 से स्वदेशी समुदायों द्वारा उठाया जाता रहा है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इस पर कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखाया था। यदि यह निर्णय पहले लिया गया होता तो कई स्वदेशी परिवारों को अपनी जमीनें नहीं बेचनी पड़ती या उन्हें पलायन नहीं करना पड़ता। जिन जिलों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा उनमें धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव और दक्षिण सलमारा मनकाचर शामिल है। सरकार खुद संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगी ताकि इन इलाकों में रहने वाले स्वदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि भारत में हथियारों के स्वामित्व को सशस्त्र अधिनियम 1959 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे सशस्त्र अधिनियम 1878 की जगह लाया गया था। इसका उद्देश्य अवैध हथियारों के उपयोग को रोकना और इससे जुड़ी हिंसा का काम करना है। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। भारत में 2 तरह के हथियार लाइसेंस होते हैं। पहला प्रतिबंधित बोर्ड लाइसेंस, ये अत्यधिक शक्तिशाली हथियारों के लिए होते हैं जिन्हें आम नागरिक नहीं रख सकते, केवल विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा गैर प्रतिबंधित बोर्ड लाइसेंस, ये अपेक्षाकृत कम घातक हथियार होते हैं जिन्हें आम नागरिकों को आत्मरक्षा, खेल या खेती जैसे वैध कारणों के आधार पर जारी किया जा सकता है। हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनमें आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसे हथियार रखने का ठोस और वैध कारण बताना होगा। निशानेबाजी जैसे खेलों से जुड़े खिलाड़ी भी लाइसेंस के पात्र हो सकते हैं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि हथियार लाइसेंस केवल जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे। यदि कोई लाइसेंस धारक हथियार का दुरुपयोग करता है, जैसे दबदबा बनाने या डराने के लिए गोली चलाता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसका लाइसेंस रद्द कर हथियार जब्त किए जा सकते हैं और उसे जेल की सजा भी हो सकती है। ये फैसला असम की सामाजिक और सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी समुदायों को आत्मरक्षा की शक्ति देकर उनके जीवन और जमीन की रक्षा सुनिश्चित करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।